हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम है और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। खूब मज़े का मौसम है। कल काफ़ी बारिश होती रही थी लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप निकली है और सब कुछ निखरा निखरा सा लग रहा है। बहुत अच्छी खूबसूरत सुबह है यहाँ पर और अच्छा खुशगवार दिन है क्योंकि थोड़ी गर्मी थी तो कल आई थिंक बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया है और अभी थोड़ी कूलिंग हो गई है। मेरा ख्याल है शायद दोपहर तक में दोबारा गर्मी हो जाए, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। मेरा आज का दिन भी बहुत बिजी है। घर के काम तो चलते रहते हैं लेकिन उनके साथ मुझे मोस्टली कभी ना कभी बाहर की भी दौड़ लगानी पड़ ही जाती है और मोस्टली रोज़ाना ऐसे होता है। तो आज मुझे एरन को लेकर जाना है उसके एलर्जी शॉट के लिए। तो एनीवेज़ अभी मैं किचन में आई थी, थोड़े से बर्तन धोने के लिए पड़े। ये मैं जल्दी से धो लेती हूँ, फिर मुझे बाहर जाकर पौधों को पानी देना है। अभी मैं बाहर आई थी और मुझे एकदम बहुत शौक लगा कि यहाँ पे क्या हो गया। पहले मैं काफ़ी देर इस क्यारी को गौर से देखती रही कि यहाँ पर हुआ क्या है, और एकदम से मुझे शौक लगा कि मेरे फूलों वाला पौधा कहाँ चला गया। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको ढेर सारे फूल यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये क्यारी पूरी फुल थी फूलों के साथ, और अब ये मेरे फूल एकदम से कहाँ गायब हो गए। मैंने नाज से कहा तो था कि इसकी थोड़ी ट्रिमिंग होने वाली है, लेकिन ये तो मेरा पौधा ही यहाँ से गायब हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 3 पौधे पहले भी यहाँ पर थे और ये हमने 3 और फूलों वाले पौधे लगाए थे। ये देखें जो मेरे पहले फूल लगे हुए थे, और ये एक फूलों वाला पौधा है तो जो मेरा ख्याल है नाज ने उसे काट लिया है। तो एनीवेज़ अभी मैं ये बच्चों के लिए कुछ खाना रेडी कर रही थी क्योंकि मुझे एरन को एलर्जी शॉट के लिए लेकर जाना है। और अभी मैंने हॉट डॉग बना दिए हैं और आजकल के लिए मैंने चावल गरम कर दिए हैं जो कल के रखे हुए थे। कुछ साथ में चिकन और मीट बॉल्स हैं जो मैं अभी उसे दे रही हूँ क्योंकि बाकी खाना मैं घर आके शाम को बनाऊँगी। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं क्योंकि आज की अपॉइंटमेंट थी एरन के लिए, तो मैं उसे लेकर जा रही हूँ एलर्जी शॉट के लिए। लोग शायद हैरान हो रहे होंगे कि ये एलर्जी शॉट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में एलर्जीज़ बहुत कॉमन हैं एनवायरनमेंट की वजह से या केमिकल की वजह से शायद। और मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे बेटे को जब स्टार्ट हुई एलर्जीज़ तो फिर मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि एलर्जीज़ का भी यहाँ पे बहुत कॉमन इशू है। और ये खुदा का शुक्र है कि मेरे बेटे को एलर्जी सिर्फ एनवायरमेंटल हैं, कोई भी फूड एलर्जी नहीं है। तो एलर्जी शॉट क्या होता है कि जो एलर्जिस्ट हैं वो आपके पहले एलर्जीज़ को चेक करते हैं कि किस किस चीज़ से आपको एलर्जी है, और फिर उसके मुताबिक वो एक प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं जो कि जैसे अब मेरे बेटे को डस्ट से या ग्रास से या पॉलन से एलर्जी है, तो वो उन सब चीज़ों की जो एलर्जेंस जो होते हैं उन सब की बहुत कम मिकदार लेके वो एक ऐसा शॉट तैयार किया जाता है कि जो जब वो लगाते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है तो उससे फिर इंसान का जिस्म जिन चीज़ों से उसे एलर्जी होती है उन्हें फ़ाइट करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो अभी पहले मैं इसे एवरी वीक लेकर जाती होती थी, अभी मुझे महीने में एक दफ़ा लेकर जाना होता है, लेकिन एवरी मंथ अभी है। काफ़ी अर्सा तक ये चलता, मेरा ख्याल है कि 2 साल हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को 2-3 साल के बाद बिल्कुल लगवाना नहीं पड़ता और उनकी बॉडी खुद ही से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन्हें एलर्जी शॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी तक ये है कि एरन को भी मैं लगवा रही हूँ, तकरीबन मंथली लगता है, और उम्मीद है कि शायद जल्द ही इसका भी जो है ये लगवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी इसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ये इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप चाहते हैं मेडिसिन को लॉन्ग टर्म पे यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि काफ़ी लोग एलर्जी मेडिसिन्स कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाज़ औक़ात मेडिसिन के साथ जो है वो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर आप चूज़ करें कि आप मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे
तो एलर्जी शॉट एक ऑप्शन हो सकता है। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बनाया होता है शॉट जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, और ये समझ लें कि उसकी एक हल्की सी वो डोज आपको दे देती हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसके खिलाफ फाइट करे और आपके अंदर खुद से इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ताकि वो जो रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन होता है वो फिर आपको ना हो। तो एनीवेज़ ये एक अच्छा ऑप्शन है और मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं पहले काफ़ी इसकी एलर्जी सवियर हो गई थी और टॉपिकल मेडिसिन भी स्किन के लिए यूज़ करना पड़ती थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं हमेशा ये परेशान रहती थी कि पता नहीं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं। कभी मैं इसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाती थी, कभी काफ़ी मुश्किल था और मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं इसे परमानेंटली जो है वो मेडिसन पे रखूं। तो ओकेजनली मैंने वो यूज़ की मेडिसन। फिर जब मैंने एलर्जिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका, तो फिर मैंने इसे शॉट ही लगवाना शुरू कर दिया और अब ये बहुत बेहतर है। खुदा का शुक्र है कि अब बहुत बेहतर है और अब मेडिसिन भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती, बस एलर्जी के लिए जो नॉर्मल मेडिसिन होती है रूटीन की वही है। और ऐसा भी है कि एलर्जी शॉट के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जैसा कि मेडिसिन के साथ होता है, लेकिन एलर्जी शॉट से सिर्फ इतना है कि कभी कभार बहुत कम दफ़ा लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन शायद उन्हीं लोगों को जिन्हें एलर्जीज ज़्यादा होती हैं या बहुत सवियर होती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि शायद उन्हें कभी उसका उल्टा रिएक्शन हो जाए, लेकिन वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। और चूंकि यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, दरख्त पौधे फूल सब कुछ ही ज़्यादा है, तो जब बाहर का मौसम होता है गर्मियों में और सर्दियों में पॉलन काउंट काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से एलर्जीज़ भी फिर सीज़न के हिसाब से जो हैं वो सवियर हो जाती हैं और फिर कुछ सीज़न में वो कम हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जिन लोगों को एलर्जीज़ हों तो वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलें और आउटडोर्स को अवॉइड करें। तो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं एलर्जिस्ट के ऑफिस। यहाँ पर अर्जेंट केयर भी है लेकिन हम लोग अर्जेंट केयर में नहीं जा रहे, और भी मेडिकल ऑफिसेज़ हैं लेकिन हमें वहाँ पर एलर्जिस्ट के ऑफिस ही जाना है। हम लोग एलर्जिस्ट के पास से होकर घर आ गए हैं और अभी मैंने जल्दी से चावल बनाए हैं क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, और मैंने कल चिकन बनाया था तो वो भी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि साथ में चावल बना लेती हूँ। इन चावलों में मैंने ब्लैक बीन्स डाले हैं जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं ब्लैक बीन्स, और ये कि मेरे बच्चे भी खा लेती हैं, तो मैं चावलों में ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि बच्चे किसी तरह से अच्छी चीज़ जो है वो एक सेहत वाली न्यूट्रिशियस जो खुराक है वो उनके अंदर चली जाए, क्योंकि बच्चों को खाना आजकल अच्छा खाना बेहतर न्यूट्रिशियस फूड खिलाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो मैं इस तरह की चीज़ें मैं ऐड करती रहती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि वापसी पर मैंने स्टॉप बाय किया था ग्रोसरी स्टोर पे और मुझे वहाँ से मिल गए थे फूल, तो मेरा तो जो गुस्सा जो मुझे आया हुआ था, मैंने कहा आज नाज की खैर नहीं है, लेकिन वहाँ से मुझे 2 बुके बिल्कुल फ्री में मिल गए, सो मेरा गुस्सा भी दूर हो गया। एनीवेज़ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।